गाइस, सो वेलकम टू माय सोलो पेरेंटिंग चैलेंज। आज करीब मतलब 1 महीने हो चुके हैं मेरे हस्बैंड को गए हुए। मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, बट फिर भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई इस 4 महीनों में। मतलब मेनली हम चैलेंज जो आए और जो हमने उसको कैसे फेस किया और क्या उसका सॉल्यूशन निकाला, और साथ के साथ क्या बेनिफिट्स भी हुए हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस हमारे पास आए थे कि जैसे मेरे को ऑफिस का काम करना है तो आधे करने नहीं देती थी। अगर मैं आधे की केयर करी तो ऑफिस का काम नहीं कर पा रही थी। और बाकी जो घर का काम है, घर का काम कर रही थी तो मैं आधे को ऐसा लगता था कि मैं उसको अच्छे से स्किल्स नहीं दे पा रही, या उसको जो चाहिए, जो भी सीखना चाहिए इस एज में, वो मैं उसको नहीं सिखा पा रही हूँ। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब बहुत बड़ा ही चैलेंज क्रिएट कर रही थी मेरे लिए। बट मैंने 1 महीने में जैसे मैंने अपना रूटीन देखा और मैंने इसको बहुत अच्छे से अचीव भी कर लिया सारी चीज़ों को। सो चैलेंज को अचीव करने के लिए पहले क्या करना होगा? जैसे मेरा क्या था कि मैंने पहले से प्लानिंग की थी कि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड और इन लॉज जाएंगे। तो मैंने पहले से प्लानिंग की थी कि रूटीन ही ऐसे सेट करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें अचीव कर पाऊँ। सारी चीज़ों में आ गया आधे की केयर, ऑफिस का काम, घर का काम, खाना बनाने का, और साथ के साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेल्फ केयर। अगर आप खुद को ही अगर स्ट्रांग रख पाएंगे तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप खुद डाउन हो गए तो ना आप ऑफिस का काम कर पाएंगे, ना आप बच्चे की केयर कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज मेन चैलेंज पे हम डिस्कस करेंगे सेल्फ केयर। बाकी तो आप इजीली देख ही रहे थे, मैनेज करी थी, बट सेल्फ केयर मैंने खुद की कैसे की जिससे मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर पाई। सेल्फ केयर में क्या क्या आता है? सेल्फ केयर में आपका आ गया अच्छी नींद, हेल्दी खाना, और साथ के साथ ही अपना जो एम है, जो मोटिव है, उसको अचीव करना, और फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहना। सेल्फ केयर आप ये मत सोचना कि सिर्फ अपने फेस को गोरा करना या बॉडी को फिट रखना, ये मेरे लिए सेल्फ केयर था, बट ये बिल्कुल ये नहीं है। सेल्फ केयर जो मैंने पहले 4 पॉइंट आपको डिस्कस किए वो सेल्फ केयर है। तो ये सेल्फ केयर मैंने कैसे अचीव किया, कैसे अपनी केयर की, जिसकी वजह से मैं आधे केयर, ऑफिस का काम और बाकी चीज़ें भी अच्छे से मैनेज कर पाई। सो पहला आता है अच्छी नींद। अच्छी नींद का था कि आधा रात को मुझे पहले से पता है कि वो 11 साढ़े 11 बजे के बीच में सोती है। तो मैंने अपना टाइम ही ऐसे सेट किया था कि शाम को ही खाना बना के सारे घर का काम करके फिर उसके साथ मैं सोने जाती थी। फिर उसको थोड़ा सा जो वो सोने की वजह से हम 10 बजे काम निपटा के सोने गए, मुझे पता है 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे टाइम वेस्ट करेगी। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, उसको कुछ स्किल सिखाने का सोचा। सो यहाँ पर मैंने क्या अचीव कर लिया कि मैं अपने बच्चे को कुछ स्किल्स भी सिखा दे रही हूँ, साथ के साथ उसको स्टोरी सुनाई, उसको गिनती सिखाया। तो ये मैंने अचीव कर लिया। और साथ के साथ जब हम सोए और सोने के बाद करीब 11:30-12 बजे तक हम सो जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं फालतू काम करती थी और फिर सुबह उसके हिसाब से उठती थी। अब जैसे मैं अगर 12 बजे या 11:30 बजे सो रही हूँ तो मैं 6-6:30 बजे या 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाती थी। तो इतनी देर में नींद पूरी हो जाती थी। कभी मैं 1 से 2 बजे सोई हूँ तो सुबह 7-8 बजे मतलब उठने का हो जाता था। बट अभी जैसे इन लॉज या मेरे सारे फैमिली मेम्बर आ जाएंगे तो रूटीन क्या होगा कि मेरे को कैसे भी 11:30-12 बजे तक सोना ही होगा कि मैं सुबह 6-6:30-7 बजे उठ पाऊँ कि मैं बाकी चीज़ें भी अचीव कर पाऊँ। तो इस तरीके से मेरा सोने का था, तो रात को ही मेरी नींद पूरी हो जाती थी, दिन को सोने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। अब दूसरा आ जाता है पॉइंट कि आप अपने एम को और अपने क्या चीज़ आपको अचीव करनी है उसको कैसे सेट कर पा रहे हो। सो ये चीज़ मैंने किया था जब आध्या सो रही होती है। मैं बेसिकली जब वो सो रही होती है दिन को, रात को तो नहीं हो पाता, रात को तो खुद को भी देना है। दिन को जब वो सो रही होती है तो मैं ऑफिस का काम भी कर लेती हूँ उसमें, पर मैं पूरा कंप्लीटली ऑफिस का काम नहीं करती। मैं उसमें अपना भी कुछ अचीव कर लेती हूँ, जैसे मैं वीडियो भी पोस्ट कर रही हूँ तो वीडियो एडिटिंग और उसका वॉइस मेकओवर मैं उसमें 1-1.5 घंटे डेली का ले लेती थी, और बाकी कभी शाम को या सुबह मुझे टाइम मिला तो उसके हिसाब से कर लेती थी। जब वो दिन को सो रही है तब, और रात को अगर वो जल्दी सो गई है या मेरे को नींद नहीं आ रही तब मैंने अपने गोल को अचीव किया। जिससे उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ या उसकी केयर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
अब आता है हेल्दी खाने के लिए। सो हेल्दी खाने में हमने खाना हेल्दी ही बनाया है, कोई ऐसा खाना नहीं बनाया कि जो अनहेल्दी ना हो। सो हेल्दी खाना और नॉर्मल खाना बनाने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम ही लगता है। बस आपको ये होता है कि आपको प्लानिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी पहले से कि आपको कल ये बनाना है, तो उसके लिए सामान आपको पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। बट नॉर्मल खाने में क्या, वो हमेशा सामान होती है, वो जल्दी जल्दी बना लिया, तो दोनों मिक्स करके हमने खाना बनाया। सो ये भी अच्छे से अचीव कर लिया। और यहाँ पे भी मैंने आधे की केयर में कोई भी इफेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि आध्या को साथ में लेके काम किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो सो जाएगी तब काम होगा या वो आराम से खेलेगी तब काम होगा, उसको साथ में लेके काम किया है, जिससे वो उसको मैंने अच्छी स्किल्स भी सिखा दी है कि वो एज अ हेल्पिंग हैंड भी काम करेगी और उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज भी रहेगी। और फोर्थ पॉइंट आता है फिजिकली एंड आपको मेंटली कैसे एक्टिव रखना है उसके लिए। सो ये चीज़ तो मैंने करीब आध्या जब 1.5 साल की हो गई थी तभी मैंने ये अचीव कर मतलब स्टार्ट कर दिया था, उसी टाइम से जब आध्या हो गई थी। और उसके करीब 1.5-2 महीने बाद भी मेरा वेट 64 और 65 kg का था, बट अभी मेरा वेट 54 हो चुका है। सो मैंने इतना 10 kg करीब 1.5 साल में कर लिया था, कंप्लीट मतलब कम कर लिया है। और अभी भी मेरी कोशिश है कि इसको कम करूँ। सो इसको मैंने कैसे मेंटेन किया है। सो पहले क्या था कि पहले मैं पोछा मॉप से लगाती थी, जो डंडी वाली मॉप होती है उससे। बट अभी मैंने क्या किया, हाथ से ही बैठ के पोछा लगाने का सोचा है कि ऑलमोस्ट टाइम मैं महीने में 29 डेज तो मैं बैठ के लगाती हूँ पोछा। एक दिन कभी मॉप से लगा लिया तो लगा लिया। दूसरा, अभी जैसे किचन में आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी सब्जी चॉप करनी है या कुछ भी करना है, तो अभी क्या होता है, यार सोफे पे बैठ जाते हैं, नीचे फर्श पे फैल के बैठ जाता है। तो मैंने उसको उस टाइम पे मैंने जैसे हम हिंदी टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ के काम करने का सोचा और वो उसको अचीव किया। और उससे मेरे को फ़ायदा हुआ कि मेरा थोड़ा बेली फैट कम हुआ, थोड़ा वेट भी लॉस हुआ। और मैंने कोई भी एक्सरसाइज या मेडिटेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, या मुझे लगता है कोई भी मदर्स के पास इतना टाइम होगा नहीं जो ये सब चीज़ें कर रही हैं। जो नहीं कर रही उनके पास बहुत टाइम हो सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे से चेंजेस मैंने अपने डेली लाइफ में किया। और घर के काम करने में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, जिससे भी आपका एज ए एक्सरसाइज ही हो जाता है। लोग कहते हैं कि घर के काम में एक्सरसाइज नहीं होता, बट एक्चुअल में अगर आप उस घर के काम को ऐसे एज ए एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़रूर होता है। बैठ के झाड़ू लगाइए, बैठ के पोछा लगाइए, और बाकी खाना बनाने टाइम भी ऐसे बैठिए, तो वो सारी चीज़ें अचीव हो जाती है। इस तरीके से मैंने फिजिकली भी खुद को मेंटेन रखा है। मैंने 10 kg कम कर लिए हैं और अभी स्टिल मेरा एम है कि 45 तक लेके आना है, पर देखते कितने साल में होगा। 1.5 साल में इतना हुआ है। अब आते हैं मेंटली खुद को कैसे थोड़ा शांत रखा जाए। सो मेंटली मैंने अभी तक खुद को शांत नहीं किया है, अभी भी मेरा इसमें प्रोसेस गोइंग ऑन है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ और आध्या पे मैंने मतलब 90% अपना कंट्रोल रख लिया है कि मैं आध्या पे ओनली 10% ही चिल्लाई होंगी, उसके बाद मैंने नहीं चलाती। अब मैं बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत चलाई थी, अब नहीं चलाती। बट अभी भी स्टिल ऑफिस के काम में मुझे बहुत प्रेशर आता है और मैं किसी को फ़ोन आता है तो मैं कुछ भी सुना देती हूँ उनको, और जिससे फिर बाद में मुझे ही सुनना पड़ता है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अभी ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस पर अभी काम चालू है। जैसे ही मैं इसको अचीव करती हूँ, किस तरीके से चेंजेस ला के अचीव करती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस तरीके से मैंने अपना सेल्फ केयर अचीव किया है।